अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? जब ट्रांसवर्सल लाइन ऑलवेज एक ऐसा लाइन होता है जो कि इंटरसेक्ट करता है कम से कम दो पैरेलल लाइंस को। अब देखते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन जब आता है दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो फिर कौन कौन से एंगल्स क्रिएट होते हैं। अब देखिए मैंने दो लाइनें ली हैं, एक लाइन का नाम मैंने रखा है एल और दूसरे का नाम रखा है एम। ये दो लाइनें हमारे पास। अब देखें, अगर एक लाइन जिस भी तरीके से अगर इन दोनों को इंटरसेक्ट करे फिर वो लाइन ऐसे भी इंटरसेक्ट करता है, ऐसे भी। अब मैंने लिया, चलो ये एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे, इस लाइन का नाम मैंने एन रखा। अब एन लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइंस को जो कि है एल और एम। अब ये जो लाइन एन है वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा इन दोनों लाइंस का। लाइन एल यहाँ पर लिखें, एन इज ट्रांसवर्सल of L पैरेलल टू M। ये जो दो लाइनें हैं L और M वो आपस में पैरेलल हैं और N उन दोनों का ट्रांसवर्सल है। अब देखिए, जब दो पैरेलल लाइन के साथ एक ट्रांसवर्सल लाइन आता है तो फिर हमारे पास 8 जो है एंगल्स क्रिएट होते हैं, 8 एंगल्स क्रिएट होते हैं। और अगर हम वो एंगल रखें, देखते हैं कि वो जो एंगल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं नाम रखूं, इस एंगल का नाम 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये मैंने 8 अलग अलग एंगल्स रखे हैं। याद रखें, जब ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा तो कम से कम हमारे पास ये जो कुछ एंगल्स मैंने लिखे हैं वो क्रिएट होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आते हैं इसमें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्रिएट होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी क्रिएट होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते कौन से, यहाँ पर देखिए करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सबसे पहले बात होगी किसकी? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात होगी। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं इसमें? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, अब देखें हमारे पास जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यहाँ पर देखें ये एंगल 1 है और इसके साथ यहाँ पर ये जो एंगल 5 है, ये एंगल 1 और एंगल 5 जो है आपस में करेस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। और ऐसे ही जो इस साइड एंगल 2 है और इस साइड एंगल 6 है, ये आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। और फिर इस साइड आए, यहाँ पर 5 है, इसके लोकेशन में ये 8 है, तो ये आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। 3 और 7 आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। अब देखें, वन एंगल, द एंगल 1 इज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स टू 5। और याद रखें, जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में ऑलवेज इक्वल होते हैं। द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, मतलब द पेयर ऑफ करेस्पॉन्डेंट्स ऑल इक्वल। अब देखो इन दोनों का जो पेयर बना वो आपस में इक्वल है। और सेम तरीके से अगर हम ले, अब देखें 1 और 5 आपस में करस्पॉन्डेंस हैं तो ये आपस में इक्वल होंगे। और सेम तरीके से 2 का करस्पॉन्डेंस कौन सा है? 6 है, 2 का करस्पॉन्डेंस 6 है, तो एंगल 2 इज इक्वल टू द एंगल 6, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? करस्पॉन्डेंस एंगल है। ये देखें, ये दो आ गए और ये दो भी आ गए हमारे पास। अब यहाँ पर हम अगर मैं 4 की बात करूंगा तो इसके नीचे 5 के नीचे कौन सा है? क्योंकि ये 1 4 के नीचे है तो यहाँ पर 5 के नीचे कौन है? 8 है, तो एंगल 4 ये कॉन्ग्रुएंट होगा, करेस्पॉन्डेंस होगा एंगल 8 के। सेम तरीके से एंगल जो 3 है वो करेस्पॉन्डेंस होगा
किसके 7 के। करस्पॉन्डेंस एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, इक्वल इन मेजर। ये इनके जो पेयर होता है वो मेजरमेंट में इक्वल होता है, आपस में बराबर है। मैंने यहाँ पर लिखे भी हैं, बराबर है, याद रखें। कोरेस्पोंडेंस एंगल्स, करेस्पोंडेंस एंगल्स कौन से होते हैं? ये 1 और ये 5। अब देखें, अगर आप ऐसे इस लाइन को, इस एल को थोड़ा सा इमेजिन करें, ये लाइन अगर ऐसे थोड़ा सा अगर मूव करे तो ये एंगल अगर कम होगा तो ये भी एंगल कम होगा। अब जरा देखिए, इधर ये लाइन है। अब देखें, मैंने लाइन को इस तरीके से किया। अब यहाँ पर अगर इसका नाम 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सेम तरीके से 1 का करेस्पॉन्डेंस कौन सा? 5। तो देखिए, अगर 1 एंगल अगर थोड़ा सा कम हो गया तो यहाँ पर ये 5 भी कम हो गया। अब आप इस ट्रांसवर्सल लाइन को जैसे मूव करवाएंगे ना ऐसे, तो ये जो आपस में जो एंगल्स है ना वो भी मूव अप होते जाएंगे। इस तरीके से ये जो करेस्पॉन्डेंस एंगल है वो आपस में इक्वल होते हैं। अब आता है उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट और इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के मकसद है तो अल्टरनेट भी हूँ और इंटीरियर भी हूँ। हमारे पास जो इंटीरियर है 4 3 5 और 6, ये इंटीरियर है। ये इस वजह से इंटीरियर्स कहलाते हैं क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में आ जाते हैं। अगर वो एंगल्स जो कि दो लाइनों के बीच में आ जाएं वो आपस में इंटीरियर कहलाते हैं। और यहाँ हमारे पास टोटल इंटीरियर 4 आ गए, 3 4 5 6, ये इंटीरियर हैं। तो इंटीरियर में अल्टरनेट जो होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब अल्टरनेट किसको कहते हैं? अल्टरनेट हम वैसे कहते हैं एक को छोड़ के दूसरा, एक को छोड़ के दूसरा अल्टरनेट होता है। जैसे हम कहते हैं ना अल्टरनेट साइंस, प्लस फिर उसके बाद माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, ये अल्टरनेट साइन हो गई। ऐसे अल्टरनेट नंबर जो होते हैं एक को छोड़ के दूसरा, ऐसे ही अल्टरनेट एंगल। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 4 के बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 3 की, 3 के बाद क्या है? 4। अब 4 को छोड़ेंगे उसके बाद क्या कौन आ गया बेटा? 5 आ गया। 3 और 5 जो है आपस में, 3 और 5 आपस में अल्टरनेट एंगल्स हो गए। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट जो कि इंटीरियर हो, इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल्स हैं उनकी अब बात होगी। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मैंने आपको कहा है, अगर आप 3 की बात करेंगे, 4 को छोड़ के 5, 3 और जो 5 है एंगल 3 एंड एंगल 5, ये आपस में अल्टरनेट हो गए। 3 और 5 ये देखें अल्टरनेट है। और इस तरीके से 4 का अल्टरनेट कौन होगा? 6 होगा। तो सेम तरीके से एंगल 4 इज अल्टरनेट टू एंगल 6, ये दोनों आपस में अल्टरनेट हो गए। और याद रखें जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो भी सेम होते हैं इन मेजर, सेम इन मेजर, इनकी मेजरमेंट सेम होती है। दूसरे अल्फाजों में ये भी आपस में इक्वल होते हैं। अब अल्टरनेट एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ से आपने अगर 5 लिया, 3 लिया तो यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर 4 लिया तो यहाँ पर 6, ये आपस में अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। अब अल्टरनेट एंगल के बाद हमारे पास आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट। अब देखते हैं वर्टिकली अपोजिट हमारे पास कौन से हैं। वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल इसी को ही देखें, वर्टिकली होगा लेकिन अपोजिट भी होगा। अब सेम तरीके से जब मैंने कहा ना अल्टरनेट इंटीरियर,
ये वर्टिकली अपोजिट भी होते हैं। जहाँ वर्टिकली अपोजिट में मैं आप लोगों को ऐसे भी समझाऊं, अगर मेरे पास यहाँ पर 1 है तो 1 के अपोजिट में कौन आता है? 3। तो ये 1 और 3 आपस में वर्टिकली अपोजिट है। और यहाँ पर 2 है तो 2 और 4 आपस में वर्टिकली अपोजिट हो गए। यहाँ पर 5 और 7 आपस में अल्टरनेट हो गए, वर्टिकली अपोजिट हो गए। और सेम तरीके से 6 और 8 भी आपस में वर्टिकली अपोजिट हो गए। यहाँ पर इंटीरियर की बात नहीं है, वर्टिकली अपोजिट है। अपोजिट में इंटीरियर भी आ जाते हैं और एक्सटीरियर भी आ जाते हैं। ये जो 4 एंगल्स हैं अंदर वाले 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास इंटीरियर हैं। और 1, 2, 7 और 8 ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट की। तो वर्टिकली अपोजिट में देखिए द एंगल 1 और एंड एंगल 3 मैं यहाँ पर इक्वल दे देता हूँ, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। एंगल 1 एंड 3 आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं। एंड एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 2 एंड एंगल 4 ये आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं। सेम तरीके से 5 का 7 है, एंगल 5 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 7। सेम तरीके से एंगल 6 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 8। ये आपस में वर्टिकली अपोजिट हो गए। वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम इन मेजर, सेम इन मेजर में ये सेम होते हैं। आई थिंक ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, और उसके बाद करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब एक लास्ट रहता है कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कॉन्सिक्यूटिव भी होंगे और वो इंटीरियर भी होंगे, तो वो आपस में इक्वल होंगे। अब यहां पर लिख लेते हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कौन से एंगल होते हैं? जैसे कि अगर हम कहें 3 और 6, एंगल 3 है और ये एंगल 6 है, ये इंटीरियर भी हैं और आपस में कॉन्सिक्यूटिव भी हैं। ये क्या आपस में है? कॉन्सिक्यूटिव है। और ये 4 एंड 5 इंटीरियर भी हैं और कॉन्सिक्यूटिव भी हैं, क्योंकि एक ही ट्रांसवर्सल के एक साइड में आ जाते हैं। वो जो कि इंटीरियर भी हों और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर आए तो वो आपस में कॉन्सिक्यूटिव हैं। 4 और 6 आपस में कॉन्सिक्यूटिव हो गए, 3 और 6 आपस में कॉन्सिक्यूटिव हो गए। तो यहाँ पर देखें एंगल 3 कॉन्सिक्यूटिव है एंगल 6 के, एंड एंगल 6 ये आपस में कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर आ गए। और ये आपस में सप्लीमेंट्री भी होते हैं। सप्लीमेंट्री का मकसद ये है कि इनकी जो मेजरमेंट होती है वो ट्रांसवर्सल की पूरी लाइन की, तो वो 180 के बराबर होती है। मतलब इन दोनों की अगर हम सम करेंगे तो 180 के बराबर होगा। अच्छा, दूसरा यहाँ पर कौन सा है? 4 एंड 5। तो यहाँ पर एंगल 4 इज ऑलवेज कॉन्सिक्यूटिव टू एंगल 5, ये आपस में कॉन्सिक्यूटिव हो गए। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, 2 पैरेलल लाइंस ली, उनको नाम दिया L1, L एंड M, 2 पैरेलल लाइनें हैं और एक लाइन जो कि इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है जिसका नाम हमारा M। अब हमने कहा जो लाइन N है वो ट्रांसवर्सल कहलाएगा पैरेलल लाइन L एंड M का। ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये काट रही है, तो इस वजह से ये लाइन N वाली ट्रांसवर्सल हो जाएगी। अब ये जो ट्रांसवर्सल जब लाइन आती है तो फिर हमारे पास बहुत सारे एंगल्स क्रिएट होते हैं। यहाँ पर 2 पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल काटेगी तो 8 एंगल्स परफॉर्म होंगी। मैंने यहाँ पर एंगल्स के नाम रख दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो फिर उसके बाद हमने 4 एंगल डिफरेंट एंगल्स की डिस्कशन की कि सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। इस फिगर की मदद से मैंने आप लोगों को बताया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। ये जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, 1 एंगल 1 एंड एंगल 5 आपस में करस्पॉन्डेंस हो गए, 2 एंड 6 आपस में करस्पॉन्डेंस हो गए। इस तरीके से 4, 8, 3, 7 आपस में करस्पॉन्डेंस हो गए
और याद रखें कोरेस्पोंडेंस एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं इन मेजर में, ये इक्वल हो गया आपस में। अब उसके बाद आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर भी हो लेकिन अल्टरनेट भी हो। इंटीरियर और अल्टरनेट एंगल्स में मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर देखिए 5 और 6, 3 और 5 आपस में अल्टरनेट हो गए, 4 और 6 आपस में अल्टरनेट हो गए। तो यहाँ पर लिख भी दिया एंगल 3 एंड एंगल 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर टू ईच अदर एंड ऑलवेज एंगल 4 एंड एंगल 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हमने पढ़ लिया। तो उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल आ जाता है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए भी मैंने आप लोगों को बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से होते हैं। 1 और 3 आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं, 1 और 3 आपस में अल्टरनेट है इंटीरियर वर्टिकली अपोजिट है, और 2 एंड 5 आपस में वर्टिकली अपोजिट है। 2 और 3 एंड 4 आपस में वर्टिकली अपोजिट हो गए, और ये दोनों आपस में 4 और 2 आपस में वर्टिकली अपोजिट हो गए। सेम तरीके से 5 और 7, 6 और 8 ये आपस में वर्टिकली अपोजिट हो गए। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी मेजरमेंट में इक्वल होते हैं, उनकी मेजरमेंट भी आपस में इक्वल होती है, आपस में जो आपस में वर्टिकली अपोजिट है। तो मैंने यहाँ पर इक्वल की साइन भी लगा दी, यहाँ पर लिख दिया सेम इन मेजर, ये मेजरमेंट में सेम होते हैं। सेम तरीके से कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्सिक्यूटिव भी होना चाहिए और इंटीरियर भी सेम लाइन में आना चाहिए और अंदर की तरफ भी होना चाहिए। तो ये सेम लाइन ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर, ये 3 एंड 6 हैं, ये एक साइड पर आ रहे हैं, तो इस वजह से ये कॉन्सिक्यूटिव हो गए। दोनों अंदर की तरफ आ रहे हैं तो ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर हो गए। सेम तरीके से 4 एंड 5 आपस में कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आ गए। ये ट्रांसवर्सल के साथ जो जो एंगल्स बनी हैं वो मैंने आप लोगों को बताई। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद है तो सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।